राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कामयाबी की ऊंचाई पर है, लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि जिस चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, ये जीत झूठी थी या एक बड़ा हेरफेर करके इसे हासिल किया गया था, तो शायद आपको यकीन ना हो, पर ये सच है। बीजेपी पर लगा एक ऐसा आरोप जो हर किसी को एक पल के लिए हैरान कर देगा। ये आरोप हम नहीं, किसी और ने लगाया है, वो भी एक बड़े दावे के साथ। अब ये आरोप किसने और क्यों लगाया है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है बीजेपी की झूठी जीत का पूरा माजरा। चुनाव में हार जीत तो चलती ही रहती है, लेकिन इन दिनों देश में जिस तरह से एक तरफा लहर बीजेपी की दिखाई दे रही है, वो सोचने पर ये जरूर मजबूर करती है कि आखिर क्या ऐसी जादुई मशीन है पार्टी के पास जो हमेशा अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। तो आज हम इस पूरे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बीजेपी की जीत असल नहीं, बल्कि एक बड़ी धांधली है। इस बात का खुलासा एक खास रिपोर्ट में हुआ है जो आप सभी को हैरान कर रख देगी। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, पहले वो हम जानते हैं और समझते हैं। आपको बता दें कि देश का अशोक विश्वविद्यालय इन दिनों अपने एक शोध पत्र को लेकर विवादों में है। आपको बता दें कि अशोक यूनिवर्सिटी का नाम देश भर के टॉप यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है। हरियाणा के सोनीपत में स्थित ये विश्वविद्यालय भारत का एक अग्रणी संस्थान है। इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग पहचान है। पिछले लंबे समय से ये संस्थान अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। यहाँ कई विषयों की पढ़ाई छात्रों को कराई जाती है, लेकिन इसी बीच यहाँ के 3 छात्रों और प्रोफेसर द्वारा किया गया एक शोध इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस शोध पत्र में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनियमितताओं और धांधली का दावा किया गया है, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने हो गए हैं। तो वहीं बीजेपी अब कई सवालों से घिरती नजर आ रही है। दरअसल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर ने 3 छात्रों के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गिरावट शीर्षक से ये शोध पत्र लिखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शोध पत्र में 2019 लोकसभा चुनाव में सामने आए उन तमाम तरीकों पर गौर किया गया है जिस आधार पर चुनाव कराए गए और बीजेपी को इसमें बम्पर जीत मिली। इस जांच के जरिए ये देखा गया कि इसमें बड़ी धांधली हुई है, अनियमितताएं हुई हैं। ये अनियमितताएं चुनाव में होने वाली हेरफेर की वजह से हुई या फिर सत्ताधारी पार्टी के प्रचार के जरिए उनके शक्ति प्रदर्शन के दौरान हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी गहरा शोध किया गया है जो करीब 50 पन्नों का है। 50 पन्नों के शोध पत्र में विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सब्यसाची दास ने कहा कि उन्हें छात्रों के साथ किए गए शोध में कई ऐसे आंकड़े और सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि करीबी मुकाबले वाले क्षेत्रों में या उन तमाम जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां बीजेपी को किस प्रकार बड़ी जीत मिली। इस शोध पत्र के अनुसार भाजपा शासित प्रदेशों में चुनाव में बूथ स्तर पर बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस शोध में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि चुनाव पर्यवेक्षक और भाजपा की मिलीभगत से ये हेरफेर हुआ है और मुस्लिम मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये शोध पत्र मुख्य रूप से चुनाव में बीजेपी द्वारा किए गए बड़े हेरफेर को सच साबित करता है। इस शोध में ये भी तर्क दिया गया कि हेरफेर बूथ स्तर पर स्थानीय है। इसमें यह भी कहा गया है कि ठीक चुनाव के वक्त ये हेरफेर उन तमाम क्षेत्रों में ही हुए जहां बीजेपी शासित राज्य है, राज्य सिविल सेवा अधिकारी हैं और जहां बीजेपी और पर्यवेक्षकों की साठगांठ है। यानी कि जहां जहां बीजेपी का वर्चस्व है और जहां जहां उनके लोग हैं, वहां वहां ही बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली। इसमें राज्य सिविल सेवा के अधिकारी और पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी धांधली हुई।
इतना ही नहीं, प्रोफेसर दास ने अपने शोध पत्र में ये भी कहा है कि चुनावी हेरफेर की वजह से ही भाजपा को लोकसभा चुनाव में कम से कम 11 सीटें अतिरिक्त मिली। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर एक भी सीट पर चुनावी हेरफेर संभव है तो इससे आशंका पैदा होती है कि सरकार कितनी भी सीटों पर ऐसा कर ही सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियों के दूरगामी परिणाम चिंताजनक हो सकते हैं। इन सब के बीच आपको एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी बता दें कि जहां एक और शोध किया गया, कई गंभीर बात बीजेपी के खिलाफ निकलकर सामने आई, तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय ने भी इस शोध को स्वीकार कर लिया है। यानी कि बात कहीं न कहीं सच है और इसमें सत्यता पाई गई है। इसी वजह से इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सका। यानी कि सीधे साफ सरल शब्दों में समझें तो धांधली एक बड़ी बीजेपी ने की है। बड़ी घपलेबाजी कर बीजेपी ने चुनाव जीता है। अब एक और जहां बीजेपी पर ये बड़ा और गंभीर आरोप लगा है, तो ऐसे में कांग्रेस भला कैसे शांत बैठेगी? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शोध पत्र के निष्कर्षों को बेहद परेशान करने वाला बताया और ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर चुनाव आयोग और भारत सरकार के पास इन तर्कों का खंडन करने के लिए जवाब है तो उन्हें विस्तार से जवाब देना चाहिए। प्रस्तुत साक्ष्य किसी गंभीर विद्वान पर राजनीतिक हमले के लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए वोटों की संख्या में विसंगति को स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब खुद को घिरता देख, तो ये तो बात रही कांग्रेस की, लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो अब खुद को घिरता देख बीजेपी को अपने बचाव में कुछ तो बोलना ही था, सो बीजेपी ने किया भी। भाजपा ने इस शोध पत्र की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बारे में भाजपा सांसद की ओर से एक ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि नीतिगत मामलों पर भाजपा से मतभेद होना ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई आधे अधूरे शोध के नाम पर भारत की जीवंत चुनाव प्रक्रिया को कैसे बदनाम कर सकता है? कोई विश्वविद्यालय इसकी इजाजत कैसे दे सकता है? इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बीजेपी पर लगे हुए चुनाव में हेरफेर करने के ये सभी आरोप काफी गंभीर जरूर हैं, लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये बात सामने आई कैसे, और अगर आई तो ये सच है या फिर झूठ। लेकिन एक बात तो तय है कि इस शोध को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और भाजपा सवालों के कटघरे पे आकर खड़ी हो गई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर सोचने वाली बात तो ये है कि मामला और कितना उबाल मारता है। कहीं ये राजनीतिक क्षेत्र में गर्मा गर्मी का माहौल तो पैदा नहीं कर देगा। बाकी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है। कई राज्यों में जहां एक ओर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगले साल लोकसभा चुनाव। वही लोकसभा चुनाव जिसमें साल 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत एक धांधली करके हासिल की, जिसके लिए बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें एक बार फिर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है और हर हाल में जीतना चाहती है। पर अब जिस तरह से बीजेपी का काला सच चुनावी घपलेबाजी को लेकर सामने आया है, इससे निश्चित तौर पर बीजेपी की छवि धूमिल होती जरूर नजर आ रही है। अब जनता का फैसला क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।